बादल सारस्वत और आप देख रहे हैं कैसा भारत न्यूज। दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश की धर्म नगरी उज्जैन में, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं उज्जैन महानगर के धर्म नगरी के दर्शन कराने निकला हूँ, और मैंने एक एक करके सारे वो धर्म क्षेत्र, चाहे वो महाकाल का मंदिर हो, चाहे राजा विक्रमादित्य का स्थान हो, चाहे गढ़ कालिका देवी मंदिर हो, सभी के दर्शन कराए हैं। और अब हम पहुँचे हैं अपना काफिला लेके, अपना कैमरा लेके काल भैरव मंदिर। जी हाँ दोस्तों, बहुत प्रसिद्ध है उज्जैन का ये काल भैरव मंदिर। यहाँ कहते हैं साक्षात काल भैरव जो महादेव के ही अंश हैं, महादेव का ही वो रूप है जो प्रलय लाता है, जो संहार करता है, उनका मंदिर है। और काल भैरव मंदिर के बारे में कहा जाता है कि काल भैरव वो महादेव के रूप हैं जो शराब यानी कि जो मदिरा पान करते हैं, शराब पीते हैं और आज भी पीते हैं। और इसका जीता जागता सबूत आप देख सकते हैं। अभी हम यहाँ के बाजार में आपको लेके आए हैं और बाजार में दिखाते हैं दुकानें जहाँ पर प्रसाद के रूप में दुकानों में शराब खुलेआम बिकती है, और कहीं कोई प्रतिबंध नहीं, कहीं कोई रोक नहीं, और महादेव का मुख्य प्रसाद माना जाता है, महाकाल का मुख्य प्रसाद माना जाता है। तो चलिए अब हम इस बाजार के आपको दर्शन कराते हैं, दिखाते हैं दुकानों में वो शराब, और यहाँ के दुकानदारों से भी बात करेंगे और पूछेंगे कि ये इसमें कितनी सच्चाई है और कितना इस बात में दम है कि महाकाल जो काल भैरव हैं वो वाकई में शराब का इस्तेमाल करते हैं, शराब पीते हैं। तो चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं इस बाजार की ओर। दोस्तों, आप देख सकते हैं हम महाकाल के जो काल भैरव हैं उस क्षेत्र में पहुंच चुके हैं जहां काल भैरव का मंदिर है। और आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा बाजार लगा हुआ है, दुकानें लगी हुई काल भैरव मंदिर के सामने, जहां पर काल भैरव जो प्रसाद ग्रहण करते हैं वो प्रसाद यहाँ मिलता है। आप देख सकते हैं, जैसा अभी मैंने बताया था कि काल भैरव मंदिर में जो काल भैरव को मुख्य प्रसाद चढ़ता है वो शराब का प्रसाद चढ़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ शराब की तमाम दुकानें सजी हुई हैं प्रसाद के रूप में। यहाँ शराब और फूल पत्ती आदि प्रसाद के साथ साथ जो मुख्य प्रसाद है वो कहीं ना कहीं मदिरा है। अंग्रेजी शराब, देसी शराब, हर तरीके की वैरायटी, हर तरीके का ब्रांड, अच्छे से अच्छा, महंगे से महंगा और सस्ते से सस्ता यहाँ मौजूद है। और ये सारी की सारी शराब कोई और नहीं, साक्षात काल भैरव पीते हैं, काल भैरव। और इसका प्रमाण भी है, तमाम बार यहाँ की जांचें कराई गई, लेकिन उसके बाद भी यहाँ सत्यता ये निकली कि काल भैरव वाकई में शराब पीते हैं। तो इसकी पुष्टि तो हम अंदर चल के करेंगे, यहाँ बात करेंगे, दिखाएंगे आपको कि वाकई पीते हैं। लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये प्रमाण कि यहाँ जितनी भी दुकानें हैं वो सारी की सारी दुकानें शराब की बोतलों से सजी हैं, और हर ब्रांड है यहाँ मौजूद शराब का, और हर तरीके की बोतल आपको यहाँ मिलेगी। ऐसी कोई शराब की बोतल नहीं, कोई ऐसी वैरायटी नहीं जो यहाँ पर मौजूद ना हो दुकानों में। आप चाहे महंगी शराब चाहें महंगी, सस्ती चाहे सस्ती, आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप क्या पिलाना चाहते हैं। लेकिन ये बात सच है कि यहाँ पर काल भैरव जो हैं, जो महादेव का रुद्र रूप है, महादेव का प्रचंड रूप कहलाते हैं और विनाशकारी कहलाते हैं, उनका मंदिर में उनको शराब का ही प्रसाद चढ़ता है। ये बात कितनी सच है, कितनी सही है, ये बात हम आगे चलते हैं यहाँ के भक्तों से जानेंगे, यहाँ के पुजारियों से जानेंगे, और यहाँ के दुकानदारों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ कितनी सच्चाई है इस बात में कि वाकई क्या काल भैरव शराब का ही सेवन करते हैं, शराब का ही प्रसाद लगाते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे लगातार मैंने जितनी दुकानें दिखा रहा हूँ सब पर कोई ऐसी दुकान नहीं जो शराब की बोतलों से विहीन हो, यानी हर दुकान पर प्रसाद में शराब जरूर मौजूद है, शराब जरूर दिखाई देगी यहाँ पर, क्योंकि महाकाल का जो मुख्य प्रसाद है वो कहीं ना कहीं शराब ही है। तो आप देख सकते हैं हर दुकान पे, किसी भी दुकान, कोई ऐसी दुकान नहीं, कोई भी ऐसी प्रसाद की दुकान नहीं जहाँ पर शराब की बोतलें मौजूद ना हो। सबसे बड़ी बात, हर वैरायटी, हर ब्रांड मौजूद है, हर चाहे अंग्रेजी शराब हो, चाहे हिंदी शराब हो, चाहे देसी शराब हो, हर तरीके की शराब यहाँ आपको देखने को मिलेगी, जो दुकानों पर, प्रसाद की दुकानों पर सामने साफ साफ दिखाई दे रही है। तो चलिए अब हम यहाँ से आपको लेके चलेंगे काल भैरव मंदिर। उससे पहले यहाँ दुकान पर जो शराब बेच रहे हैं दुकानदार प्रसाद के रूप में, इनसे जानते हैं कि वाकई में कि क्या काल भैरव शराब के रूप में प्रसाद का ग्रहण करते हैं। भैया नमस्कार।
आपकी दुकान है क्या भैया? ये बताएंगे कि ये इनको जानकारी है सारी। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। बगल में आप एक और दुकानदार हैं, ये भी देखिए लगभग हमने दिखाया कि पूरा बाजार जो है जितनी भी दुकानें हैं, जितनी भी प्रसाद की दुकानें, सब पर शराब की दुकानें मौजूद हैं। शराब मौजूद है और यहाँ शराब मिलती है और काल भैरव शराब का ही सेवन करते हैं। तो चलिए इसे जानते हैं कि क्या वाकई में काल भैरव शराब ही पीते हैं? जी इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। आपका वैज्ञानिक भी लेके आइए, हाँ, यहाँ पे सर्च करा लीजिए, उसके बाद बताएंगे हम। मतलब यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं वो प्रसाद के रूप में शराब ही चढ़ाते हैं। शराब भी चढ़ता है और फूल प्रसाद चढ़ता है बस। अच्छा, ये और जिसकी मान मन्नत रहती है बकरा भी चढ़ा सकते हैं। बकरा भी चढ़ा सकते हाँ हैं, जी। यानी कि मदिरा मांस कुछ भी चढ़ाएं वो काल भैरव स्वीकार करते हैं। जी महाकाल के सेनापति जी। महाकाल के सेनापति हैं। अच्छा एक चीज और बताइए कि यहाँ पर आपको कितने साल हो गए यहाँ दुकान? आपको 30 साल हो गए सर। 30 साल हो गए। 30 साल से ये सिलसिला बराबर चालू है। जी सर। अच्छा यहाँ कभी ऐसा हुआ कि प्रशासन की तरफ से शराब क्योंकि खुलेआम बिकना कहते हैं, वैसे तो आमतौर पे मना होता है, यहाँ भी कभी कभी रोक टोक किसी तरीके का प्रतिबंध लगा क्या कभी? जी गवर्नमेंट की दारू बेचते हैं हम तो। गवर्नमेंट की दारू बेचते, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ परमिशन होती है कि आप काल भैरव के लिए शराब बेच सकते हैं? जी सर, वो महाकाल के सेनापति है, इसके लिए इनके दारू बेच सकते हैं हम। बेच सकते हैं क्योंकि क्योंकि अवैध संचालित नहीं कर सकते हैं यहाँ। जी उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी है। जी जी चलिए धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। देखा दोस्तों, इन्होंने बताया ये यहाँ के एक दुकानदार हैं, 30 साल से यहाँ दुकान जमाए हुए हैं और बराबर यहाँ के श्रद्धालुओं को, भक्तों को प्रसाद के रूप में शराब की बोतल देते हैं, प्रसाद देते हैं, लोग ले जाते हैं, चढ़ाते हैं। और ये बात सच भी है। अभी उन्होंने एक शब्द बोला था कि कितना भी वैज्ञानिक से टेस्ट करा लो, लेकिन ये बात सच है कि काल भैरव शराब पीते। चलिए अब हम आपको मंदिर की अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। दोस्तों आप मेरे ठीक पीछे काल भैरव बाबा का मंदिर का जो मुख्य द्वार है, उनके मंदिर का मुख्य द्वार है, मुख्य गेट है, देख सकते हैं पीछे है मेरे। और अब हम वहां पहुंच चुके हैं, काल भैरव मंदिर के ठीक सामने पहुंच चुके हैं और लेके चलते हैं आपको बाबा के मंदिर के अंदर। और यहाँ हम चलकर आपको बाबा के साक्षात दर्शन कराएंगे और दिखाएंगे कि काल भैरव जो महादेव का के गण हैं, महादेव का भी ही अंश हैं और महादेव के जो भस्मक रूप हैं उन्हें माना जाता है। इनको काल भैरव को ये विघ्न जो महादेव से जुड़े हुए जो भी तमाम जो कष्ट हैं उनको दूर करते हैं, महादेव के रुद्र रूप भी माने जाते हैं ये। तो चलिए अब हम लेके चलते हैं काल भैरव मंदिर के अंदर और आपको यहाँ पर मौजूद काल भैरव बाबा के दर्शन कराते हैं। दोस्तों अब हम प्रवेश कर रहे हैं काल भैरव मंदिर के अंदर। देख सकते हैं यहाँ पर सारी चाक चौबंद व्यवस्था है, सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से इंतजाम किया गया है क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालुओं की बरस भर जबरदस्त भीड़ रहती है। जो भी उज्जैन आता है, महाकाल के दर्शन करने आता है, महाकालेश्वर के दर्शन करने आता है, वो काल भैरव मंदिर जरूर आता है और काल भैरव में आकर महादेव के दर्शन करता है। आप देख सकते हैं यहाँ काल भैरव मंदिर में तमाम श्रद्धालु मौजूद हैं, उनकी भीड़ है। ये देख सकते हैं आप, सामने एक स्तंभ दिया गया है जो बहुत विशाल है काल भैरव मंदिर के सामने और इस पर लोग तिल दिया दीपक आदि चढ़ाते हैं और तेल चढ़ाते हैं। और आप देख सकते हैं सामने दात्रेय मंदिर भी है। और अब हम धीरे धीरे चढ़ रहे हैं काल भैरव की मंदिर। देख सकते हैं आप तमाम श्रद्धालु लगातार काल भैरव के दर्शन करने बराबर आ रहे हैं और यहाँ पर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ कभी कम नहीं होती है क्योंकि काल भैरव जो हैं कष्टों को दूर करने वाले हैं, महाकाल के गण कहलाते हैं। तमाम जो महाकाल से जुड़े हुए कष्ट होते हैं, महाकाल अपने गण के रूप में ही उन कष्टों को भक्तों के दूर कराते हैं। तो ये काल भैरव मंदिर है, आप देख सकते हैं। हम काल भैरव आ गए, जिन्हें काल भैरव कहते हैं। जो हमने जैसा बताया कि इनका मुख्य प्रसाद जो है
वो मदिरा है, मदिरा पान करते हैं काल भैरव। तो आइए अब हम अंदर की ओर लेके चलेंगे। मंदिर में देख सकते हैं लगातार भीड़ है और लोग तमाम कोविड का पालन करते हुए मास्क लगाए हुए हैं, तमाम दूरी भी बनाए हुए हैं और काल भैरव मंदिर में दर्शन के लिए लोग लाइन में खड़े हुए हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लोगों के हाथों में शराब की बोतलें हैं और कितनी सच्चाई है इस बारे में ये तो हम मंदिर के गर्भगृह में पहुंच के ही बताएंगे कि क्या वाकई काल भैरव शराब का सेवन करते हैं, मदिरा पान करते हैं प्रसाद के रूप में। ये सच्चाई तो हमें मंदिर में जाके ही मालूम पड़ेगी। अभी तक हालांकि हमें दुकानदारों ने, भक्तों ने यही बताया है कि वाकई में काल भैरव जो है शराब का सेवन करते हैं। तो दोस्तों हम भी अभी लाइन में हैं और अंदर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वाकई काल भैरव क्या शराब का सेवन करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं मेरे साथ लाइन में कुछ भक्त मौजूद हैं जिनके हाथ में बोतल है, शराब की बोतल है। अक्सर ऐसी बोतल अगर लोग खुलेआम लेके निकल जाएं तो पुलिस वाले डंडे लेके दौड़ा लेते हैं, लेकिन ये बाबा का दरबार है। यहाँ आप किसी भी ब्रांड की कोई भी अंग्रेजी देसी बोतल लेके आए तो वो प्रसाद है, श्रद्धा का भाव है। अगर नौजवान अपने परिवार के साथ हो और हाथ में बोतल हो तो लोग उसको हमेशा असभ्य समझते हैं, लेकिन यही एक ऐसी जगह है जहाँ पर बोतल अगर हाथ में भी हो तो परिवार के बड़े बुजुर्ग बड़ा श्रद्धा से देखते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यहाँ उनके बच्चे शराब सेवन करने नहीं बल्कि बाबा को भोग लगाने आए हैं। हाँ, ये जरूर है कि बाबा को भोग लगाने के बाद जो नौजवान है, बच्चों को है, उस प्रसाद का सेवन जरूर नहीं करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है और लिखा भी होता है, लोग बताते हैं। तो ठीक है, बाबा का प्रसाद है, बाबा को लगाना चाहिए क्योंकि ये तो बाबा की इच्छा है, लेकिन उसका सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि शराब सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होती है, बहुत ही नुकसानदेह होती है। आप देख सकते हैं हम लगातार अंदर की ओर बढ़ रहे हैं, भीड़ बहुत है दोस्तों, और बाबा के यहाँ आने वालों का भीड़ का काफिला कभी कम नहीं होता क्योंकि उनके भक्तों की संख्या अनंत है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी भी उत्सुकता बढ़ रही कि हम कब अंदर पहुंचेंगे और कब अंदर जाकर हम बाबा के उस रूप को देखेंगे जिन्हें काल भैरव कहते हैं, जो साक्षात महादेव के गण हैं और जो शराब का यानी मदिरा का पान करते हैं। आप देख सकते हैं बराबर भीड़ मौजूद है, लोग लगातार अंदर की ओर बढ़ रहे हैं और तमाम सारी व्यवस्थाओं को यहाँ पे बनाया गया है, सिस्टम से रखा गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों अब हम काल भैरव मंदिर के बाहर मौजूद हैं, अंदर से आपको दर्शन करा के आए हैं। यहाँ देख सकते हैं आप तमाम श्रद्धालु अंदर से लगातार चले आ रहे हैं और लगभग हर श्रद्धालु के हाथ में शराब की बोतल है। वो शराब की बोतल आमतौर पर जिसे अगर माँ बाप के सामने बच्चे पकड़ लें तो शायद बहुत बड़ा गलत हो जाता है, संस्कारहीन कह दिया जाता है। शराब की बोतल ही अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह लगा देती है कैरेक्टर पर, लेकिन यही एक ऐसी जगह है, बाबा की एक काल भैरव का प्रांगण एक ऐसी जगह है जहां शराब की बोतल अगर हाथ में है तो आपसे बड़ा कोई सच्चा भक्त नहीं, कोई अच्छा व्यक्ति नहीं। हालांकि मैंने बार बार कैमरे पे कहा शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, यानी आप प्रसाद तो चढ़ाएं पर ऐसा ना हो कि उस प्रसाद की 2 बूंद चढ़ाएं बाकी बूंद अंदर कर लें, क्योंकि ऐसा करेंगे तो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचेगा। और निश्चित तौर पे बाबा भी ये नहीं चाहते होंगे कि उनका कोई भक्त किसी भी तरीके से उनके प्रांगण से बीमार होकर या नुकसान या गलत चीज सीख कर जाए। हमारे बीच कुछ भक्त मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि बाबा भैरवनाथ यानी काल भैरव क्या वाकई शराब पीते हैं, शराब का ही सेवन करते हैं, या उनको प्रसाद में केवल ये एक प्रचलन बन गया है कि शराब दिखाई जाए, बाकी ऐसी इसमें कोई सच्चाई नहीं है। दोस्तों आप कैसा भारत न्यूज़ के कैमरे पर हैं और हम जानना चाहते हैं आपसे कि क्या ये आपके हाथ में शराब की बोतल है और आप देख रहे हैं, हमने अभी देखा कि तमाम लोग यहाँ दुकानें भी शराब की सजी हैं और ज़्यादातर दुकानों पर सिर्फ प्रसाद के रूप में शराब मिल रही है। इसमें कितनी सच्चाई है कि काल भैरव बाबा शराब पीते हैं? 100% सच्चाई है सर। अच्छे वैज्ञानिक लोग आज तक नहीं निकाल पाए कि प्रसाद जाता कहाँ पर है।
सबने सर्च किया है, लेकिन जाता है। और यहाँ से जो भी बाबा का प्रसाद लेता है उसके संकट भी टलते हैं और बाबा सुनते भी हैं, और ये बाबा को प्रसाद के तौर में लिया जाता है। अच्छा, आप कितनी बार यहाँ आ चुके हैं? मेरे को 15 से 20 बार हो गए हैं। अच्छा, आपने कभी ऐसा देखा कि पुजारी जी ने पिलाई हो या बाबा ने पी हो शराब, ऐसा कभी आपने देखा? तो बहुत सारी चीजें नहीं है, अभी मानो तो भगवान है, नहीं मानो तो पत्थर है। ये अच्छा। अपनी अपनी श्रद्धा है। मतलब आपने अपनी आंखों से इस चमत्कार को होते हुए देखा क्या कभी? मैंने यहाँ से बहुत सारे चमत्कार देखे हैं अपनी लाइफ में चेंज होते हुए। जी, जब मैं इंदौर में आया था तो जी। कुछ बात और थी, आज जो मैं आया हूँ तो और कुछ बात और है। जी, आप अपना परिचय भी दीजिए थोड़ा सा। मैं सर 5 स्टार का शेफ हूँ, शेफ निशांत। जी, साउथ इंडियन कुजिन का हेड शेफ हूँ मैं। अच्छा, तो जब मैंने इधर इंदौर में स्टार्ट किया था तो कुछ अलग ही था। जो मैंने एक रेस्टोरेंट से किया, और इंदौर में मैंने ऑलमोस्ट बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी में काम किया हुआ है। अच्छा, चलिए धन्यवाद। आपने शराब का, आपके हाथ में शराब की बोतल है, आपने शराब का प्रसाद चढ़ाया, आपको अंदर से फीलिंग कैसी है, संतुष्टि कैसी है प्रसाद चढ़ाने के बाद? सर देखिए, भक्ति मन का है। जैसे इसने कहा कि मानो तो भगवान ने पत्थर प्रसाद चढ़ाया और खुद पी जाओ, नहीं जी, नहीं, अक्सर ऐसा होता है ना कि लोगों के हाथ में अगर शराब की बोतल हो तो एक मन में एक डर होता है, एक संकोच होता है कि यार ये शराब को भारतवर्ष में, हमारी संस्कृति में अच्छा नहीं माना जाता है। तो कहीं ना कहीं शराब की जब बोतल हाथ में होती तो एक मन में एक वो होता है, संकोच होता है कि यार मेरे बड़े बुजुर्ग देखेंगे या मेरे परिवार के लोग देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम मंदिर में जब शराब की बोतल हाथ में रखते हैं उस समय हमारे अंदर फीलिंग यहाँ कैसी होती है? सर ये भक्ति है, बस भक्ति को उठा लिया, बाबा का चढ़ाना है तो उठा लिया। अच्छा। थोड़ा सा हम भी प्रसाद टेस्ट करेंगे। अच्छा। थोड़ा समय गरीब में बांटेंगे। अच्छा, मिल बांट के प्रसाद मतलब प्रसाद का सेवन भी करेंगे? थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ हम उस शराब के नियमों को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हुए हम ये मानेंगे कि ये बाबा का प्रसाद है, इसको हमें लेना है। सब कुछ जरूरी है, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत अगर आप सब कुछ लिमिट में करो तो ठीक है। अच्छा, अगर यही अगर आपका नशा बन जाए तो फिर आपको शायद हानिकारक है, जी। हानिकारक है, मैं मानता हूँ जी। पर थोड़ा बहुत एक आध बार चलता है जी। उसका तो जैसा हमने देखा, अभी हम कई लोगों को अभी हमने यहाँ देखा था कि लोग शराब की बोतल लेके और पूरा दुकान सजा के बैठे थे, चखना वखना लेके, और उनसे जब मैंने बात करना चाही तो वो बोले साहब बाबा का प्रसाद है यहाँ। तो कुल मिला के लोग उसको दुरुपयोग की दृष्टि से भी यूज करते हैं, ऐसा मुझे लगता गलत है। सर ये अपना अपना चॉइस है इंसान का, जी। है ना। अगर आप चाहोगे कि थोड़ा सा प्रसाद मैं सब में बांटूंगा थोड़ा थोड़ा, इसमें कोई हानि नहीं पहुंचेगा। थोड़ा जी। थोड़ा। अगर यही अगर बैठोगे कि एक प्रसाद चलो हम कोई बड़ा बोतल ले लिया कि थोड़ा चढ़ाएंगे भगवान को, बाकी हम सेवन करेंगे, ये गलत है। यानी भावनाएं सच्ची होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर की सोच सही है तो हम कुछ भी करें, भगवान हमारे साथ है। लेकिन अगर सोच गलत है तो भगवान हमारे साथ नहीं है। अभी मैं थोड़ा सा पीऊंगा, अगर मान लो थोड़ा सा पीता हूँ तो मेरा कर्म है जी। इसका कर्म का फल मुझे ही मिलेगा। अगर कोई बंदा ज्यादा पीता है उसको उसका कर्म का फल मिलेगा। बिल्कुल। उस हिसाब से काम करता है, अपना कर्म सही रखो, मन में भक्ति रखो, काम बराबर हो जाएगा। तो कम से कम आप कैमरे पे ये संदेश तो दे सकते हैं कि वाकई में यहाँ आप सिर्फ प्रसाद की दृष्टि से ही सोच कर आए। वैसे शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, और किसी को आप सलाह नहीं देंगे दुनिया में कि कोई भी शराब का सेवन करके या आदत डाले। एग्जैक्टली, शराब पीना या धूम्रपान करना बिल्कुल सेहत के लिए हानिकारक है। ये किसी आदत में नहीं डालना चाहिए। हालांकि ट्राई कर सकते हैं एक आध बार, देखिए सब कुछ चखना चाहिए, सब कुछ ट्राई करना चाहिए। हाँ, किसी का लत नहीं रखना चाहिए, लत ना लगना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि अभी हमारे सामने जो यहाँ भक्त खड़े हैं उन्होंने हमें बताया कि शराब का सेवन करना सेहत के लिए हानिकारक है, और किसी को भी शराब को अपनी जीवन का हिस्सा या आदत नहीं बनानी चाहिए। ये मंदिर है, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का प्रसाद, मुख्य प्रसाद ही काल भैरव का शराब है, और वो शराब का सेवन करते हैं, इसलिए यहाँ शराब चढ़ाना बहुत आवश्यक माना जाता है। दोस्तों, काल भैरव मंदिर में हम लेके गए आपको, यहाँ की दुकानें, यहाँ का बाजार दिखाया। आपने देखा भी कि बाजार में कोई ऐसी दुकान नहीं थी जहाँ पे प्रसाद के नाम पर शराब ना बिक रही हो, और शराब यहाँ अवैध नहीं मानी जाती, बुरी चीज़ नहीं मानी जाती, यहाँ प्रसाद मानी जाती है। और जिस चीज़ के साथ प्रसाद शब्द जुड़ जाए वो फिर अमृत हो जाती है। तो यहाँ मंदिर में शराब भी अमृत है अगर उसका प्रसाद के रूप में ही इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अगर उसको शराब के रूप में, अपने शौक के रूप में उपयोग किया जाएगा तो निश्चित तौर पर वो गलत होगा। और कहा भी गया है कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है। हमने जितना सर्च किया वो लोगों से पता किया, जाना, कहते हैं कि यहाँ काल भैरव मंदिर में कई बार देश के और विदेश के, अमेरिका तक के साइंटिस्ट आए और उन्होंने काल भैरव मंदिर की
नीचे तक कई सौ फुट तक खुदाई भी करवाई, पता करने की भी कोशिश की, आसपास के क्षेत्र में कई तरीके की जांच की, लेकिन आज तक कोई ये नहीं पता लगा पाया कि वाकई में काल भैरव जो बाबा हैं वो शराब पीते हैं, तो वो शराब जाती कहाँ है और कैसे पी जाते हैं, क्या कारण है, क्या उसके पीछे कोई चालबाजी है, कुछ ऐसा। लेकिन कोई भी आज तक इस बात को पकड़ नहीं पाया, न इस बात का पता लगा पाया कि आखिर वो शराब कहाँ जाती है। तो कहीं ना कहीं देश में ऐसे कई तमाम स्थान हैं, धर्म स्थान हैं जिन्हें चमत्कार माना जाता है। और सनातन धर्म और हिंदू धर्म तो वैसे भी चमत्कारों का धर्म है, सच्चाइयों का धर्म है, वैदिक धर्म है। मानने के ऊपर है, अगर आप मानो तो पत्थर में भगवान है, ना मानो तो पत्थर है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आज हम आपको काल भैरव मंदिर लेकर आए, हमने काल भैरव से जुड़ी हुई आपको एक एक सच्ची तस्वीर दिखाई अपने कैमरे पर, और यहाँ के भक्तों से भी आपको बात कराई, यहाँ के दुकानदारों से भी बात कराई। काल भैरव मंदिर से जुड़ी हमारी ये आज की रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें लिखना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं आपको उज्जैन धर्म नगरी के किसी नए तीर्थ स्थल पर। तब तक अपने दोस्त मृदुल सारस्वत को इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय बुंदेलखंड।